हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर मतलब वर्ग। आज हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। सही है, 1 से लेकर 100 तक, फिर उसके बाद सीखेंगे हम 1 से मतलब 1000 तक। हम आज 1 से लेकर 1000 तक के वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, वही बहुत सिंपल वे से। सही है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। सही है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज स्क्वायर में, जैसे 5 का वर्ग। 5 का तो सब लोग जानते ही होंगे। जब 5 का वर्ग है, 5 का कितना होता है? 5 पंजे 25। अब ये 25 का रूल क्या होता है? 25 कहाँ लगता है? तो 25 ये होता है जिसके लास्ट में 5 हो। अब मैं बता देता हूँ, जिसके लास्ट में लास्ट में 5 हो, उसे कैसे निकालते हैं? सही है, जिसके लास्ट में 5 हो वो तो बहुत सिंपल होता है, उसे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग है तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25। मैंने 25 का तो बता रखा ऊपर। उसके बाद जो अगली संख्या होती है उसमें एक संख्या और बढ़ा देते हैं। जैसे दो है तो इसमें एक संख्या और बढ़ाते हैं, कितनी हो जाएगी? 3। तो 2 तिया 6। सही है, 625 मतलब वर्ग है ये। निकाल, इस पर समझ लो। उसके बाद में हमने निकाला 45। 45 का कैसे निकालेंगे? तो 45 के निकालने के लिए भी यही है, 5 है तो 5 पंजे 25। उसके बाद 4 है, एक संख्या और बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 2025। सही है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कितना, हम निकाल लेते हैं 85। अब 85 का कैसे निकालेंगे? 85 का भी सेम यही रूल है कि 5 पंजे 25। उसके बाद 8 है, 8 में एक संख्या और बढ़ाएंगे, कितनी? 9। 9 अट्ठे 72, 8 नम 72, 8 नम 72, कितना जाएगा? 7225। सही है, इस प्रकार से आप जिसके लास्ट में 5 हो तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। बस कितना? 5 का वर्ग याद होना चाहिए। उसके बाद में अगली संख्या, उसमें एक संख्या बढ़ाकर लिख सकते हैं। सही है, इसके बाद हम सीखेंगे अब जो सब पे लगता हो, मतलब 1 से लेकर 100 तक कैसे निकाल सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम ऑल राउंडर मेथड। ठीक है, तो देखते हैं ऑल राउंडर क्या कहता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऑल राउंडर होता क्या है? ऑलराउंडर में एक चीज़ होती है कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या हैं हम उनका सबका निकाल लेंगे। जैसे कि आप मैं बता देता हूँ, 1 से लेके कितनी? 1 to 99। पहले सीखेंगे हम 1 to 99 का। 1 to 99 का कैसे निकालते हैं तो देखिएगा। 1 to 99 का निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले मैं सिंपल छोटी सी मतलब जो आपको जैसे 13 का 14 का मैं इनसे निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कि 12 है, 12 वाले में कितने होते हैं? 144। अब इसको मान लिया 12 की जगह 24 आ जाए, 34 आ जाए, 36 आ जाए, 46 आ जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, जैसे ये 2 है तो 2 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 ही का ना 1। सही है, 1 ही का ना 1। मतलब इन दोनों का वर्ग लिखना पहले। जैसे 2 दूनी 4 और 1 ही का ना 1। 4 ये नहीं निकला कि 0 छोड़ देना आ गए, 0 भी जरूर लगाना, क्योंकि 0 का इसमें रोल होता है। तो फिर उसके बाद कितना? 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डबल कर देते हैं। जैसे 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? ये लास्ट संख्या है, छिकनी है, और 4 कहाँ लिखे जाना है? यहाँ लिखे जाना है। सही है, तो 4 का 4 हो गया, 4 का 4 हो गया, और 1 का 1 हो गया, तो कितना आ गया? 144। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अब थोड़े से आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है। इतना तो सब लोग जानते होंगे, बस आपको क्या होना चाहिए? 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद होने चाहिए। सही है, क्यूब मतलब घन। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि मान लिया हमने 24 है, 24 है। अब 24 का हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप सोचिए कि हमने अभी पहले में
पहले जो वो करवाया था क्वेश्चन, उसमें क्या बताया था कि इसका वर्ग 4 चौक 16 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बताया था। सिंपल वे है इसका निकालने के लिए, पहले वाले में बताया था हमने वर्ग निकालना। तो 4 चौक 16 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। अब इनको ये वाला कॉलम तो खाली रहना, सही है, ये कॉलम रहना खाली सिर्फ इस 2 डिजिट में। जब 2 डिजिट का निकालते हैं हम तो ये वाला कॉलम खाली रहता है, सही है। जितने भी निकालेंगे हम ये कॉलम खाली रखेंगे। तो अब देखिए 6 का 6 आ गया और 6 और 1 7 आ गया, 4 और 1 5 आएगा। आप आराम से निकाल कर देख सकते हो, सही है। इसी प्रकार से हम मान लिया हमने निकाल लेते हैं अब कितने का 36 का निकाल लेते हैं, सही है। 36 का निकालने के लिए कैसे करेंगे हम, अब बताइए जल्दी से आप निकालिए, कैसे निकालोगे, कैसा बताया था हमने। तो 36 का निकालने के लिए मैंने बताया था 6 छंग 36 हो गया, 3 है 3 तिया 9 हो गया, सही है। 6 छंग 36, 3 तिया 9। उसके बाद मैंने बताया था 6 एकन 6, 6 दूनी 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 का 2 वाला कितना हो गया 18 दूनी 36। तो 36 का हमने यहाँ लिख लिया। एक संख्या ये वाली छोड़नी है, सही है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि एक संख्या छोड़नी है, मतलब 1 से लेकर 99 तक के निकालने के लिए, और उनका क्या करना है। उसके बाद 6 का 6 हो गया, 6 3 9 हो गए और 9 10 11 12 कितने हो गए 1296, सही है। निकल गया होगा, आपको आ गया होगा। तो मैं इनके आगे लिख देता हूँ 576 और 1296, सही है। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, आगे निकाल के दिखा देते हैं, मतलब ये तो अभी छोटे थे, इसके बाद देखेंगे आगे की ओर। आगे देख लेते हैं, जैसे कि मान लिया हम ले लेते हैं 46 का ले लो, सही है। कितने का ले लो 46 का ले लो। तो 46 का कैसे निकालेंगे, 6 छंग स्क्वायर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 6 छंग 36 बताया था मैंने, फिर 4 है 4 चौक 16 हो गया, सही है। 6 छंग 36 4 चौक 16, इनका वर्ग निकालना पहले। 6 छंग 36 4 चौक 16, उसके बाद कितना हो गया 6 एकन 6, 6 दूनी 6 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का डबल कितना हो गया 24 दूनी 48, सही है। 24 दूनी 48। ये वाला कॉलम खाली रहना है, सही है। ये वाला कॉलम खाली रहना है, छोड़ देना बस। इसके आगे ये वाला कॉलम खाली रहने के बाद आगे कितनी संख्या हो हम आसानी से उन्हें लिख सकते हैं। तो देखिए 6 का 6 हो गया, 8 9 10 11, 11 का 1, 6 4 10 और 11 का 1 और 1 है तो 2, कितना हो गया 2116, सही है। 46 का भी निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से हम अब निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया हमने 84 का निकाल लो, 84 है। 84 का निकालने के लिए जैसे कैसे करेंगे हम, हमने बताया था कि 4 चौक 16, 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16 8 अट्ठे 64, और उसके बाद हमने क्या बताया था 8 चौक 32, कितना हो गया ये 8 चौक 32, और 32 का डबल कितना हो जाएगा हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमें नहीं आता, अगर हमें डायरेक्ट आता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं आता तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 32 दूनी कितने होते हैं 64, फिर फ्रेंड कितने होते हैं 64। तो 64 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, ये वाला कॉलम खाली रहना लास्ट वाला। उसके बाद हम जोड़ लेते हैं, 6 का 6 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 6 4 10 का 0 हो गया और 6 का 6 हो गया, कितना आएगा 6056। से इस प्रकार से 1 से लेकर 1000 मतलब 100 तक या 99 तक हम इसी वे से निकाल सकते हैं। फिर और कुछ देख लेते हैं और कैसे निकाल रहे होते हैं थोड़े घने। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं और कुछ, हमने जैसे कितना ले लिया, हमने ले लिया 52 और हमने ले लिया 63, सही है। 52 और 63 का निकाल लेते हैं हम पहले।
फिर उसके बाद और आगे चलेंगे। बस आपको ये पक्के आने चाहिए। 1 से लेकर 99 तक अगर आप पूरे कर लोगे तो आगे को करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। सही है। तो अब 2 से 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। सही, ये वाला कॉलम खाली रहना है। और 4 का 4 आ गया 0, 5 2 7 और 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 का 2, कितना आ गया 27 4, मतलब 2704 ये आपका निकल कर आ गया है। अगर नहीं यकीन आ रहा हो तो आप 1 मिनट मोबाइल में भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। चाहे मैं यहाँ ही दिखा देता हूँ। जैसा बामन है, आप कैसे निकालते होगे बामन को? बामन ऐसे निकालते होगे। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 अरे 26। तो 4 का 4, 0 का 0, 6 1 7 और 2 का 2। सेम वही आ रहा। आप इस वे से नहीं जाते हुए आराम से इस प्रकार निकाल सकते हो। सही है। तो आप इतना तो समझ के होगे 1 से लेकर 99 तक कैसे निकाले जाते हैं। सही है। उसके बाद अब हम चलेंगे 1 से लेकर मतलब 1 to 999। अब यहाँ इसमें क्या रूल है? इसमें एक चीज़ है कि आपको पहले तो 1 से लेके 1 to 99 तो ये आने चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तो आने जरूरी है। सही है, ये तो आने जरूरी है। अब इसमें क्या होता है? अब देखिएगा, जैसे कि हमारे पास हम ले लेते हैं 1 से लेकर 999 तक निकालने के लिए हमने ले लिया 112 मान लो। सही है। पहले थोड़ा लेकर चलते हैं हम, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते चलेंगे। 112 है। अब इसका कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे होगे अब तो ये बड़ी संख्या आ गई। तो इसमें भी सेम पहले वाला रूल है कि इसमें कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए देखिए 100 है, ये 112 है। तो 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। जब 12 अधिक है 12 ही और जोड़ दो, कितना हो गया? 24। तो कितना हो गया? ये 12 और जोड़ा तो 24 हो गया। तो 124। अब मैंने बताया था कि 124 तो हो गया है। उसके बाद में अब हम निकालेंगे ऐसे। सही है। अब ये 2 डिजिट है, मतलब जौन सा हमने दुगना करा था, कौन सा दुगना करा था? 12 दुगना करा था। तो 12 दुगना जो करा था उसका ही वर्ग करना है। तो 12 वाले में कितने होते हैं? 144। कितने होते हैं? 144। अब 144 अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? ये 2 संख्या तो रहती है यहाँ कॉलम, आगे को चाहे कितनी संख्या हो, जो इसके वर्ग की संख्या आएंगी वो हम कितना लिखेंगे? वो 2 छेक के लिखेंगे। जैसा 44 है ये, तो 44 हम यहाँ लिखेंगे। और आगे को चाहे कितनी भी संख्या हो तो उन्हें हम वहाँ लिखेंगे। जैसे 1 है तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। तो देखिएगा, सही है, समझ में आया होगा। फिर अब इसके लिए जोड़ लेते हैं। 4 का 4 आएगा, 4 का 4 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 2 और 1। सही है, ये समझ में आ गया होगा। अब बताइए 12 का वर्ग जब आपको नहीं आता, बिल्कुल भी मान लिया हमें नहीं आता, अब हमें याद था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब नहीं आता तो कैसे निकालेंगे 12 का वर्ग? 12 का वर्ग निकालने के लिए मैंने बताया था 2 दूनी 4 और 1 ही करना 1, 0 लगाना है जरूर, 2 संख्या बनानी है। उसके बाद 2 ही करना 2 और 2 का दुगना 2 दूनी 4। तो ये वाली संख्या हमने क्रॉस बताई थी। तो 4 कैसे लिखा जाएगा हमारा? 4 यहाँ लिख देते हैं। तो 4 का 4 आएगा और 4 और 1 का 1 आएगा, 144 आएगा। अगर हमारे डायरेक्ट याद है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान वे से आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम अब कुछ बड़ी डिजिट लेंगे। जैसे कि देख लेते हैं बड़ी डिजिट क्या होती है। तो सही है, बड़ी डिजिट क्या होती है? जैसे कि मान लेते हैं हम 124 मान लो। सही है, 124 आएगा। अब देखिए 124 है, ये 1 है, 1 से कितना अधिक है? ये मतलब 100 है। 124 है तो मतलब 100 से कितना अधिक है?
मैं वाला इसका स्क्वायर लगा देता हूँ पहले। तो 100 से कितना अधिक है 24, 24 का डबल और करो। जब 100 से कितना अधिक है 24 है तो 24 का डबल और हो जाएगा तो कितना होगा 24 दूनी 48। तो कितना हो जाएगा ये 148। इतना तो समझ में आ गया होगा, सही है। 24 दूनी 48। अब ये 24 दूनी 48 है, फिर हमने देखा था कितना डबल करा था हमने 24 डबल करा था। तो ये 24 जो डबल करा था 24 दूनी 48, तो इसका 24 का वर्ग निकालना होगा हमें। तो 24 का वर्ग हमें याद नहीं है, सही है, ये समझ लो हमें याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। अभी मैंने पहले भी निकाल के दिखाया था, सही है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब 24 का वर्ग हमें याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4 और 2 मतलब 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, सही है। इतना निकाल लिया। फिर 4 दूनी 8, 8 का डबल 8 दूनी 16, ये वाली संख्या हमने छोड़ने के लिए बोला था। अब इनको जोड़ लेते हैं। 6 का 6 आएगा, 6 और 1 7 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, 576। अब हमने बताया था 576 हमारा 24 का वर्ग आ गया है। तो ये वाली संख्या तो 2 संख्या छिकनी है, उसके बाद आगे कितनी भी संख्या हो उन्हें लिख सकते हैं। तो हम देख लेते हैं 6 फिर 7, 2 संख्या हमारी छिक गई जो बाहर रहनी है। आगे कितनी संख्या 5 है तो 5 हम आगे लिख सकते हैं। अब इनको हम मतलब जोड़ लेंगे, सही है। अब समझ में आ गया होगा। अब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना, 6 का 6, 7 का 7, 8 5 13 का 3, 1 कैरी और 4 और 1 5 और 1 का 1, ठीक है। आप इस प्रकार से आराम से निकाल सकते हो। फिर देखते हैं हम कोई और निकाल कर देखते हैं अगला। सही है, अब अगला देख लेते हैं। जैसे अगला क्या होता है, एक संख्या निकाल लेते हैं हम, जैसे 136 है। कितना है ये 136। अब 136 है। अब बताइए 100 से कितना अधिक है, इसका वर्ग निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा। 136 से 36 से कितना अधिक है, 100 से मतलब 100 से कितना अधिक है 36, और 36 का डबल करेंगे मतलब 36 और जोड़ेंगे इसमें। जब 36 अधिक है तो 36 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, सही है। अगर आम से नहीं जुड़ता तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 की, सही है। 72 आ गया, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 6 दूनी 12 का 2 1 बचा और 3 दूनी 6 और 1 7, सही है, निकल गया 72। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो याद है आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 है 36 दूनी 72। जब 36 दूनी 72 आ गया है तो कितना हो जाएगा 172। अब हमें क्या करना है, हमने बताया था 36 दूनी 72, अब 136 मतलब निकाले 36 का वर्ग, जितना जोड़ा था हमने 36 फालतू करा था तो उसका ही हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना, क्या बताया था मैंने, 6 छंग 36 का 6 छंग 36 और 3 तिया 9 और 6 का 6 6 36 18, 18 धुनी मतलब 6 18, 18 का डबल 18 धुनी 18 का 18, 18 धुनी 36, सही है। 6 18, 18 धुनी 36। अब कितना हो जाएगा ये, 6 का 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 कितना है 11, तो कितना हो गया 196। सही है, कितने निकल का आएगा ये 196। अब ये 196 जब इसका वर्ग आएगा, हमने बताई थी 2 संख्या रहनी है। कौन सी रहनी है, ये 2 संख्या रहनी है। तो 2 संख्या रहने तो कितना 196 है ये, तो 196 से कितनी 96 बाहर आ जाएगी और कितना है 1 आगे आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जितना निकल का आएगा हमारा 136 का वर्ग आ जाएगा। 6 का 6 आएगा, 9 का 9 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 7 का 7 आएगा और 1 का 1 आएगा, सही है। हमारा कितना निकल का आएगा 136 का 17396, ये आपका वर्ग निकल कर आ चुका है, सही है। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे की ओर। अब तक तो हम क्या कर रहे थे 1 से लेकर 136, ये वाली कंडीशन आपको कहाँ अप्लाई करनी है, सिर्फ 1 से लेकर 136 मतलब 150 तक, कितनी 149, ये वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी है 149 तक,
इससे आगे नहीं करनी। जब 149 तक करनी है तो अब हम 149 की निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। अब बताइए 1 से 49 है ये, मतलब 149 है तो 100 से कितना अधिक है 49। अब 49 का डबल करेंगे तो 49 का डबल कितना हो जाएगा, 2 9 18 का 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया 98। 149 में कितना अधिक है 49 अधिक है, तो 49 का डबल कितना हो जाएगा 198। 49 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, मैंने अभी निकाल के दिखाया था, 2 9 18 का 8, हाथ से 1 कैरी, सही है, और 2 चौक 8 और 1 9, कितना हो गया 98। और जब 98 हो गया, वो हमें क्या करना है 49 का वर्ग निकालना है। इसका वर्ग निकालने के लिए अब क्या करना, हमें निकाली जो जिसका डबल करा था हमने उसका ही वर्ग निकालना है। तो जैसा 49 है ये, तो 49 का वर्ग मैंने बताया था 9 9 81, 4 चौक 16 और 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 से 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 9 चौक 36 दूनी 72 और 1 का 1, ये वाली संख्या खाली रहनी है, 8 2 10 का 0 और 6 के 6 6 दूनी 12 13, 14 का 4 और 1 का 1 और 1 2, सही है। अब दोबारा जोड़ लेते हैं, 1 का 1, 8 2 10 का 0, 1 कैरी, 6 6 12 1 13, 14 का 4 और 1 2, कितना हो गया 2401। तो हम 2401 इसमें देख लीजिए, इसमें है 4 डिजिट, सही है। तो जब 49 का वर्ग निकाला तो कितना हो गया हमारा 2401, 4 डिजिट है तो हमने बताया था 2 डिजिट बाहर रहनी है, तो 2 लिख लेते हैं, 0 1 और 24 अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जोड़ लेंगे, तो 1 का 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 8 4 12 का 2 और 9 2 11 अरे 12 और 1 2, कितना हो गया 2000, मतलब 22,201, सही है। ये आपका निकल कर आ चुका। बस आपको ये वाली कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है, 1 से लेकर 149, मतलब 149 249 349 449 549 649 749, मतलब लग तो सब में जाएगा, पर यह है कि 1 से 49 तक आराम से निकल जाएगा, सही है। आगे कोई बताएंगे 49 के बाद बताएंगे 50 का 51 का, बस आप बने रहिए, सही है। अब देख लेते हैं आगे। मान लीजिए मैंने अभी तक आपको क्या बताया था, 1 से लेकर मतलब 149 का बताया था। अब शुरू करेंगे हम, जैसे कि मान लिया 137 242 341 और 500, 5 नहीं अभी 4 ही करते हैं, 432, सही है। इतना अब हम इसका निकालेंगे। अब निकालिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक 137 का तो निकाल कर दिखाया था, मतलब 100 तक की संख्या का तो निकाल कर दिखाया था, 2 का नहीं दिखाया, 3 का नहीं दिखाया, 400 का नहीं दिखाया। अब देखिए बस इसमें एक पॉइंट और बढ़ेगा, बस सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, वो पॉइंट और बढ़ेगा। वो पॉइंट क्या होता है देख लीजिए। तो पॉइंट क्या बढ़ेगा इसमें, देखिएगा हमने जब 137 का निकाला था तो हम इसे अभी छोड़ देते हैं, सही है। अब हम निकाल के दिखाएंगे 242 का। अब 42 का है, अब देखिए 200 से कितना अधिक है, ये 200 से कितना अधिक है 42। 42 का डबल कितना करेंगे 84, अब तो 84 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200, मतलब 284। अब 242 का दुगना करा तो कितना हो गया 284। अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझने वाला है कि हमने क्या करना है, जब अगली संख्या हम देखनी है कि 2 है, 200 देख रखी है, तो 200 का कितना हो गया 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोच रहे होगे सर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो इसमें 1 का क्यों नहीं करा, सही है, इसमें 1 का क्यों नहीं करा। अब देख लीजिए 1 का क्यों नहीं करा, 1 का इसलिए नहीं करा कि ये कितना 37 अधिक है, सही है, कितना अधिक है 37 अधिक है।
अब 37 का डबल करेंगे हम, कितना हो जाएगा, तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 2 सत्ते 14 का 4, 1 कैरी, 3 दूनी 6 1 7, तो कितना हो जाएगा 74। सही है, कितना हो जाएगा जी 100, जैसे 37 है तो 37 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 174। 7 दूनी 14, 7 7 14 का 4, कितनी कैरी 1 कैरी, और 3 3 6 1 7 और 1, तो कितना होगा ये 174 आ चुका है। मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ 174। अब देखिए, अब हमने इसमें 1 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी थी, वो इसलिए नहीं करी थी, इसमें एक टर्निंग पॉइंट है कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, तो इसलिए हमने 1 की मल्टीप्लाई नहीं करी थी। इसमें हम अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोगुना हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम इसे देख लेते हैं, जैसे 41 है ये, सही है 41 है। अब 300 से कितना अधिक है 41, 41 से डबल कितने करेंगे, 41 दूनी कितना हो जाएगा 82, तो कितना हो जाएगा 382। अब इसमें आगे संख्या कितना 3 है, तो कितना अधिक है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं हम, 4 है, 400 से कितना अधिक है 32, 32 का डबल कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया मतलब 3 3 6, 32 दूनी 64, तो कितना अधिक हो गया 464। अब मल्टीप्लाई कितने करेंगे, अगली संख्या देखकर 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। बस आपको ये समझना है, इसमें ये टर्निंग पॉइंट था एक जो मैंने आपको बताया नहीं था। अब देख समझिए, इसमें कहा गया है कि 137 का वर्ग निकालने के लिए, 242 का वर्ग निकालने के लिए, 341 का वर्ग निकालने के लिए और 432 का वर्ग निकालने के लिए पूछा गया था। तो हमने क्या काम करा, 137 से मतलब 100 से कितना अधिक है 37, तो 37 का हमने डबल करा था तो कितना आया था 174। उसके बाद मल्टीप्लाई 1 की करेंगे तो कितना आएगा 174 ही आएगा, जो हमने अभी तक 100 की वैल्यू में नहीं करवाया था 1 का गुणा। इसी प्रकार से 242 है ये, अब 242 है तो 200 से कितना अधिक है 42, तो 42 का डबल करेंगे तो कितना जाएगा 84। अब 84 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 आगे वाला है, 1 की हमने करी नहीं थी क्योंकि 1 की करेंगे तो 174 आएगा, अब इसलिए 2 की करनी पड़ेगी। अब देखिए 300 से कितना अधिक 41, 41 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 382, 82 में आगे वाली संख्या कितनी है 3, तब 3 का गुणा करेंगे। उसके बाद देखिए 432, 32 से कितना अधिक है 432, 400 से कितना अधिक है 32, तो 32 का डबल करेंगे तो 64 हो गया, 64 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। सही है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कितनी रह जाएगी 147। सही है, इसके कर लेते हैं 4 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, 2 चौक 8 मतलब 8 दूनी 16, 16 का 6 और 2 दूनी 4 और 1 5, 568। सही है, इसी प्रकार हम इसमें कर लेते हैं 3 दूनी 6 और 8 ते 24, 3 दूनी 6, 8 ते 24 का 4, 2 कैरी, 3 ते 9, 2 11। सही है, और इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं 4 चौक 16 का 6, कितना बचा 1, 4 चौक 16 का 6, 1 कैरी और 6 चौक 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी और 4 चौक 16 17 18। सही है, हमने मल्टीप्लाई करके देखी कि 174 की मल्टीप्लाई करी तो 174 आया और 284 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 568 आया, 2 चौक 8, 1 कैरी, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 का 6, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो इसका आया कितना आया 1146 और इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 1856। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद क्या है, अब हमें इसका वर्ग याद होना चाहिए, इसका वर्ग याद होना चाहिए और इसका वर्ग याद होना चाहिए और 32 का वर्ग याद होना चाहिए। अब इनका वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था 1 से लेकर 99 तक
तो आप डायरेक्ट 1 से लेकर 99 वाले वर्ग पे जाइए और 7 सत्ते 49 और 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 दूनी 42 और 9 का 9, 4 2 6 और 9 9 4 2 6, 9 10 11 12 13, कितना आएगा 1369। तो हमने बताया था कि 1369 में 2 डिजिट रहनी है, 69 हमारा ये आ गया और 13 हमारा ये आ गया, क्योंकि 2 डिजिट बाहर रहनी है। ठीक है, अब इनको हम बाद में जोड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना, 42 का वर्ग निकालना। तो 42 का कैसे निकालेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 का 4, 6 का 6, 6 1 7 और 1 का 1, कितना आएगा 17 64। तो हम क्या 2 डिजिट बाहर रहनी है और आगे को लिखने, तो 64 हमारा ये आ गया और 17 ये आ गया, 17 से 64। ठीक है, ये भी निकल कर आ गया। इसी प्रकार से अब इसकी कर लेते हैं 41 का वर्ग। एक ही करना 1, 4 चौक 16, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8, ये डिजिट खाली रहनी है तो 8 का 8 आएगा, 1 का 1 8 6 1। ठीक है, एक ही करना 1 और 4 चौक 16 और 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 और 1 का 1 8 का 8 6 का 6 1 का, तो कितना आएगा 2 डिजिट बाहर रहनी तो 81 और 16। सही है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आगे चलते हैं। तो 32 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 32 का निकालने के लिए 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 का 4, 2 का 2, 9 और 1 10। तो 2 डिजिट बाहर रहनी है, मतलब 24 और 10। दोबारा कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, सही है, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 4 का 4, 2 का 2, 9 और 1 10, से कितना आएगा 10 24। अब सिंपल क्या करना, सब में 2 2 डिजिट बाहर हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। बस आपको यही मेन चीज़ सीखनी थी। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस करेंगे हम इसे, तो 9 का 9, 6 का 6, 4 3 7, 7 और 1 8 और 1 का 1 और 4 का 4, 6 का 6, 7 दूनी 14 1 15, 15 का 5, 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 1 8। सही है, दोबारा लिख देता हूँ, मतलब 4 का 4, 6 का 6, 8 7 15 का 5, 1 कैरी, 6 1 7 और 1 8 और 5 का 5। इसी प्रकार से 1 का 1, 8 का 8 और 6 6 12 का 2, 4 1 5 और 1 6 1 1। इसी प्रकार से 4 2 6 5 और 1 6, 8 का 8 और 1 का 1, 2 4 2 6 5 और 1 6, 8 का 8 1 का 1। तो इसी प्रकार से निकल का आया 137 का, जो निकल का आया वो ये निकल का आया है। 242 का जो निकल का आया है वो ये निकल का आया है, और 341 का जो निकल का आया वो ये निकल का आया है, और 432 का जो निकल का आया है वो ये निकल का आया। सही है, बहुत सिंपल वे से निकाले हैं। बस आपको क्या करना होगा, शुरू से वीडियो देखिए, अगर ढंग से समझना है तो। सही है, पहले आपको 1 से लेकर 99 तक याद करने, फिर 1 से लेकर 999 तक आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हम चलेंगे आगे की ओर। आगे देख लेते हैं हम, इसका भी एक और निकाल के देख लेते हैं, 500 और 600 का और निकाल के देख लेते हैं। अब देखिएगा, अब हम कितना निकाल लेते हैं, हम 500 का निकाल के देख लेते हैं। 541 और 741 के निकाल लेते हैं। सही है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने के निकाल लो।
चाहे 42 का निकाल लो, इसका 41 ही रहने दो, चाहे इसका भी, क्योंकि अभी 41 का पहले निकाला था तो इसका हमने 43 का कर लिया। अब मैंने इसमें क्या बताया था, 500 से कितना अधिक है 42, 42 दूनी कितने होते हैं 84, मतलब 42 और जोड़ दो इसमें कितने हो जाएंगे 84। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए और इसका 500 से 42 अधिक 42 में डबल जोड़ो कितना हो जाएगा 84, तो 584, 84 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से 700 से कितना अधिक 43, तो 43 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 3 3 6 4 4 8, सही है, कितना हो जाएगा 86, 43 कितना हो जाते हैं 86 और 786, 43 का डबल कर दे 86 आ गया, 786 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कितनी मल्टीप्लाई करनी है 7 की, अब इसमें कितनी करनी है 5 की। अब देख लेते हैं 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 41 42 का 2, 4 कैरी, 5 पंजे 25, 26 सत्ते 28 29, कितना हो गया 29। दोबारा जोड़ लेते हैं 5 चौक 20 का 0, 2 कैरी और